एफबीआर खरबों रुपए कमाता है, उनके पैसे अदालतों में फंसे हुए हैं। मुल्क के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। मुजरिमाना गफलत से नुकसानात हो रहे हैं, मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब होगा। मुआशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम किए, सस्ते करने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। इज्तिमाई काविशों से सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। हुकूमती इकदाम से बरामदात में इजाफा हुआ, कई फील्ड्स में अशारिये बेहतर हो रहे हैं। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को पार्टी पोजीशन और रुकने कौमी असम्बली के हल्का वाइज आगाह किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन मांगी थी। बलूचिस्तान में बारिश, निज़ाम जिंदगी मुतासर। सूबे में फिर तबाही। ठल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ भाग। तफ्तान में सैलाबी रैले से लाश बरामद। डेरा बुगटी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चागी में बारिश से कई कच्चे मकानात गिर गए। तफ्तान के मुतादिद इलाके सैलाबी मंजर पेश करने लगे। 50 से ज़ायद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बिजली के कई फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी पानी की नजर। तफ्तान वाशाब तालाब में मुतादिद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। चमन में सैलाब से तबाह रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा बहाल, दूसरे ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू। बलूचिस्तान में बारिशों के गुज़िश्ता 2 स्पेल्स में अब 18 अफराद जाँ भाग, 14 जख्मी हुए। बारिशों से सूबे में 2040 मकानात को नुकसान पहुंचा। 225 मकानात मुकम्मल तबाह हुए। पंजाब में कल से 29 अप्रैल तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी बारिश का इम्कान। झंग, खुशाब, सरगोदा, मियावाली, पाकपतन और साहिबाल में बारिशें होंगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। क्या ये जमहूरियत है? मुल्क की बड़ी पार्टी के पास मखसूस नशिस्तें नहीं, ये चाहते हैं ऑपोजिशन ही ना रहे। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा सेनेट तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी देता है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स को इस ऐवान में नुमाइंदगी दी जाए। बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ सियासी मुकदमात नाइंसाफी हैं। उनको सफाई के मौके भी फराहम नहीं किए जा रहे। हुकूमती बेंचेस के अरकान को तनकीद बर्दाश्त करना होगी। पिछले 2 साल में पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन का मजाक बनाया गया। अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर धावे की धमकी, निहायत संगीन मामला है। लीगी रहनुमा साद रफीक का ट्वीट, कहा इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माजी में भी वफाक पर हमले करती रही। नतीजा इंतशार, नफरत और मुआशी तबाही में बढ़ावे के सिवा कुछ न निकला। इंतशारी इस बार भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जा करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। घेराव, जलाओ और मारधाड़ की गंदी सियासत चल सकती है ना, फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। नया 9 मई करने की बजाय अपनी जबानें बंद। पंजाब में ड्रामा क्वीन की नई किस्त रिलीज हो गए। जाली फॉर्म 47 की हीरोइन के ड्रामे सुपरहिट जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफुल्लाह का बयान, कहा मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब जाती उमरा के डाकुओं को भी पकड़ें। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मरियम नवाज ने एजाजी तौर पर पुलिस की वर्दी पहनी। वर्दी एजाजी तौर पर पहनने में हर्ज नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर वफाक पर इसलिए कब्जा करें क्योंकि वो इंतशार चाहते हैं। आज भी पार्लियामेंट पर उनका कब्जा हो चुका क्योंकि तकरीर की बजाय सिर्फ एहतजाज होता है। मुल्क में तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जो जेल में है, स्पीकर ने कहा।
ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का आज मुल्कगीर एहतजाज, तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत ने भी एहतजाज रोकने के लिए कमर कस दी। PTI रहनुमा उमर अयूब ने ऐवान से खिताब में कहा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज की जा रही है। पूरे पंजाब में रात से छापे शुरू हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, पुरअमन रैलियां निकालेंगे। किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं। PTI ने 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में धांधली और मैंडेट की चोरी का इल्जाम लगाते हुए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। 6 जजों का अदलिया में मुबैना मुदाखलत का खत। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस में फरीक बनने की 9 मुख्तलिफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तमाम दरखास्तें 30 अप्रैल को मरकजी केस के साथ सुनी जाएंगी। काज लिस्ट जारी। पंजाब बार के नुमाइंदों और शहबाज खोसा की दरखास्तें मुकर्रर। दरखास्तों में अदालत से मामले की तहकीकात की इस्तदा की गई। सक्खर में महकमे औकाफ और शहरियों में जमीन की मलकियत का तनाजा। महकमे औकाफ के वकील की जानिब से इल्तिवा मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम। वकील पर 10,000 रुपए जुर्माना आए। रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट को सब ने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस पेंडिंग पड़ा है और आज भी कहा जा रहा है इल्तिवा दे दें। ये कोई सिविल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट में भी इल्तिवा नहीं मांगना चाहिए। फिर कहा जाता है 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस इल्तिवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता ही नहीं। वकील अपने पेशे की बेइज्जती न करें। अदालत ने महकमे औकाफ की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। वानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। वानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाल तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने मुकदमात की समाअत की। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, सनम जावेद समेत दीगर के खिलाफ जेल ट्रायल की कार्रवाई 13 मई तक मुलतवी। हुकूमत असम्बली इजलास बुलाने से बदस्तूर इनकारी। तरक्याती बजट मंजूर न होने से महकमों को मुश्किलात का सामना। तरक्याती बजट न होने से सूबे भर में मुतादिद मंसूबे रुक गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बार फिर असम्बली इजलास के बगैर ही बजट मंजूरी पर गौर। सूबाई हुकूमत आइंदा 2 माह के बजट की मंजूरी देगी। बजट की मंजूरी सूबाई काबीना के इजलास में दिए जाने की तवक्को। आइंदा 2 माह के लिए 360 से 400 अरब रुपए तक बजट तैयार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक रब्ता। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब। पंजाब के तंजीमी उमूर नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिन तौसी भी इजलास के एजेंडे में शामिल। हुकूमत के लिए एक और चैलेंज मुंतज़िर। अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए आइंदा माली साल 24 अरब डॉलर दरकार। अदायगियों के लिए दरकार रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की आखिरी किस्त के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलने की राह हमवार हो जाएगी। पाकिस्तान एक नए तवील मुद्दती और बड़े कर्ज प्रोग्राम का ख्वाह। मई के वस्त में IMF मिशन पाकिस्तान आएगा। पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और क़वानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शोबा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में स्मॉग मॉनिटरिंग सेक्टरल सेल बनाया गया, जिसमें हर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा मौजूद है। माहौल की बेहतरी के लिए वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने का काम शुरू कर दिया। स्मॉग, जहरीले मादों और धुएं के अखराज के ज़राए पर क्रैक डाउन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन का मेडिकल अलाउंस खत्म करने पर गौर। मुलाजमीन को अस्पतालों में OPD विजिट सेहत कार्ड के जरिए करवाने की तजवीज़। सेहत कार्ड को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करने का फैसला। सेहत कार्ड गोल्डन, सिल्वर और ब्राउन्स कैटेगरीज में बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड के जरिए डॉक्टर्स को मिलने वाली रकम पर सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी। पंजाब में किसानों के लिए गंदम की फरोख्त मिशन इम्पॉसिबल बन गया। 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद, मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर हुकूमत मजीद गंदम खरीदेगी तो ये एक चैलेंज होगा। बरामद गंदम ताहाल मौजूद है। मकामी फसल भी आ चुकी, इसका बोझ किसान पर कैसे डालें। हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट शुदा गंदम बरामद करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार